दूर वगमात्मतत् त्वनिगमायतवात्ततनुस् चरित महामृताब् धीपरि वरत परिश्रमणा न परिलसन्ति के चेद पवर्गमपि स्वरते चरण सरोजहं सकुल संग विसृष्टगृह त्वदनुपथम कुला यमेद मात्म सुहृत् प्रियवत् चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिये आत्मनि च नवत रमन्त्यहो असदुपासनयात्महन यदनु सया भ्रमन् त्योरो भये कुशरीरभृतः। प्रभो, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। त्वदनु पथम कुला यमिद मात्मसूरित् प्रियवत् चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च नवत रमन्त्यहो असदुपासनयात्महन यदनु सया भ्रमन् त्योरुभये कुशरीरभृतः निभृत मरुन्मनो क्षदृढ योगयुजोरिदियन् मुनय उपासते तदरयोऽपिययो स्मरणात् स्त्रिय उरगेन्द्रभो
गभुज दंड विषक्त धियो वयमपि ते समा समदृशोऽङ्घ्रिसरोजसुधा। प्रभो, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को बस में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं, कहाँ तक कहें भगवन वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेष नाग के समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविंद काम करंद रस पान करती रहती हैं, क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। निभृत मरुन्मयोग सदृढ़ योग युजो हृदयन् मुनय उपासते तदा रयोऽपि आयुष्मरणात्। स्त्रिया उरगेन्द्र भो गभुज दंड विषक्त धियो वयमपि ते समा समदृशोऽङ्घ्रिसरोजसुधा। क इहनु वेदवता वरजन्मलयोऽग्रसरम् यत उदगाद ऋषिर् यमनु देवगणा उभये तरहि न सन्नचा सदु भयम न चकाल जवः किमपि न तत्र शास्त्रम वक्रेस्य सहितयदा। भगवान आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि तथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आप से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महत्त्वादि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। काये हनु
वेदवता वरजन मलय ग्रसरम यत उदगादृशरे यमन देवगणा उभये तरयिन सन्नचा सदु भयं न चकालजवः किमपि न तत्र शास्त्रम वक्रेस्य सयितयदा जनिमं सतसतो मृतिमुतात्मनि ये च भेदाम् विपणमृतं स्मरन् त्युपदेशन्ति आरोपितै त्रिगुणमय पुमान् इति भेदा यदबोधकृता त्वयि न ततः परत्रस भवेत् अवबोधरसे। प्रभो, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। कुछ लोग आत्मा को अनेक मानते हैं तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें ब्रह्म मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सदीव मनस्त्रीवृत् त्वयि विभात्य सदा मनुजात् सदभिमृशन्त्यसे समिदमात्मतयात्मवेदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कस्य तदात्मतया स्वकृत मनुप्रवेशमिदमात्मतया वसितम्। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य का अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मरूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही हैं तो हैं, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है
कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्याप्त, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं। सदीव मनस्त्रिवृत् त्वयि विभात्य सदा मनुजात् सदभिमृशन्त्यसे समिदमात्मतयात्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति केन कस्य तदात्मतया स्वकृत मनोप्रवेशमिदमात्मतया वसितम् तव पर्येचरत्यखिल सत्वनिके ततया तव पर्येचरत्यखिल सत्वनिके ततया ता उत पदाक्रमन् त्यवेगण्य शिरो निरितेः परिवय से पशु निबगिरा विबुधा न पितांस त्वयि कृत सौहृदा खलु पुनन्ति न ये विमुखा। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, चाहे उन्हें कितना ही ऊंचा पद प्राप्त हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आप